आपकी नजर में सबसे बड़ा चुनाव कौन सा है? एमपी का चुनाव, एमएलए का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव? शायद हो सकता है, लेकिन अगर आप ग्रामीण अंचल में जाएंगे तो वहां सबसे बड़ा चुनाव है सरपंची का चुनाव। गांव में सरपंच बनना गांव के लोगों के लिए राष्ट्रपति बनने से भी बड़ी बात होता है, क्योंकि गांव में गुटबाजी जात के नाम पर नहीं, अन्य मुद्दों पर होती है। लेकिन क्या हो अगर जो सरपंच के चुनाव में व्यक्ति खड़ा है और उसे पता चले कि जीतते हुए भी उसे सरपंच नहीं माना जा रहा? क्या हो अगर जो दूसरे नंबर पर प्रत्याशी है उसे सरपंच घोषित कर दिया जाए और कोर्ट भी उसी पर स्टे दे दे और आगे सुनवाई ही ना करे? नमस्ते, मेरा नाम नीतीश चहल है और आप द पॉलिटिकल मूड देख रहे हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है गांव लाख बुआना, जिला पानीपत, हरियाणा में, जहां एक प्रत्याशी को जब सरपंची का सर्टिफिकेट दिया गया तो उसके सामने खड़े प्रत्याशी ने दोबारा काउंटिंग की अपील की, जिसमें वो जीत भी गया। लेकिन सर्टिफिकेट मिलने के बाद प्रत्याशी ने हार मानने से मना कर दिया। मामला जब कोर्ट पहुंचा तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने उसी पर स्टे लगा दिया, लेकिन प्रत्याशी ने हार नहीं मानी और वो पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। हम बात कर रहे हैं हाल ही में चर्चा में आए मोहित कुमार की, जिन्होंने कुलदीप सिंह को हराकर करीब 2.5 साल बाद अपनी सरपंची वापस ली है। मामला शुरू हुआ करीब 2.5 साल पहले, जब सरपंच के लिए चुनाव होना था। चुनाव के दिन जब काउंटिंग हो रही थी तो बूथ नंबर 69 पर कुछ गड़बड़ियां हुई, जिसके कारण से कुलदीप सिंह को सरपंच का विजेता घोषित कर दिया गया और उन्हें सर्टिफिकेट भी दे दिया गया। जिसके बाद उन्हीं के सामने खड़े मोहित कुमार ने इसे चैलेंज किया और वहां पर रिकाउंटिंग की गई, जिसमें मोहित कुमार करीब 51 वोटों से जीत गए। लेकिन क्योंकि सर्टिफिकेट दे दिया गया था तो कुलदीप सिंह ने हार मानने से मना कर दिया और मामला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा, जहां पर हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह की बात पर स्टे लगा दिया और उन्हीं को सरपंच रहने के लिए जायज ठहराया। उसके बाद सुमित कुमार ने हार नहीं मानी, वो देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां पर उनकी याचिका पर सुनवाई की गई और सभी की सभी बूथों की मशीनों को सुप्रीम कोर्ट मंगवाया गया। वहीं पर कोर्ट रूम में ही काउंटिंग हुई और काउंटिंग में पाया गया कि कुलदीप सिंह को 1000 वोट मिले, जहां पर सुमित कुमार को 1051 वोट मिले और वो 51 वोटों से चुनाव जीत गया। तभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सुमित कुमार को 2 दिन के अंदर अंदर सरपंच पद की शपथ देकर उन्हें अपने पदभार पर बिठाया जाए। सुमित सिंह के परिवार और उनके खेमे में खुशी का माहौल है। 2.5 साल बाद ही सही, लेकिन उन्हें न्याय मिला। सुनिए सुमित कुमार को। तो सर छोटा ही दिन होता है, सच्चाई तो आनी ही होती है सर। इसमें बहुत ही संघर्ष के साथ पहुंचे सर। अब तो आशीर्वाद लिया गया सभी का, गांव वालों का। इनके साथ मिलजुल कर जो कार्य रुके हुए थे, हमारा गांव वैसे ही 10 साल पीछे ही चले गया। 2.5 साल हो लिए थे, झूठी राजनीति थी, गंदी राजनीति हो रही थी वहाँ पे। तो अब तो इनके साथ मिलकर इनका आशीर्वाद के साथ चलूँगा और गांव के विकास के लिए कार्यरत रहूँगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला से क्या कहना चाहते हैं? सर न्याय मिला, देर से मिला, लेकिन वहाँ जाकर मिला सर। बहुत खुश है सर, बहुत ही खुश। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर सरपंच जैसे छोटे से चुनाव में भी गड़बड़ियां हो सकती हैं तो एमएलए और एमपी के चुनाव में गड़बड़ियां क्यों नहीं हो सकती? हालांकि वहां पर उपस्थित अधिकारियों ने पहले दिन ही मान लिया था कि उनसे गड़बड़ हुई है, लेकिन क्योंकि हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया था तो उनकी सुनवाई नहीं हो सकी। इस मुद्दे पर आप अपनी राय जरूर दें और बताएं कि क्या लगता है कि चुनाव प्रक्रिया में क्या कोई गड़बड़ी हो सकती है। ऐसी खबरों के लिए देखते रहें द पॉलिटिकल मूड। नमस्ते, मेरा नाम है नीतीश चहल। धन्यवाद।